ओम गणपते नमः। हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास का नाम सुनते ही मन में मुस्कुराती हुई प्रकृति, चारों तरफ हरियाली हरियाली और भोलेनाथ का ख्याल आता है। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य के 27वें अध्याय में जानेंगे। इस मास में कौन सा कार्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इस मास में व्रत रखने से कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 27वां अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव जी को खुश करने के लिए, उनकी असीम कृपा पाने के लिए पूरा सावन मास में हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने। अगर वस्त्र सफेद हैं तो वो पहन लें। फिर नंगे पैर मौन दान कर मन में नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर में जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूषा के आसन पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और कहते हैं कि इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से सभी संसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव जी की पूजा के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना बड़ा शुभ माना जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं, अगर आप भगवान शिव जी की पूजा पश्चिम में बैठकर, पूर्व की ओर बैठकर, जब उत्तर की ओर बैठकर करते हैं तो उसका फल आपको 25% मिलता है। अगर आप भगवान शिव जी की पूजा दक्षिण की ओर बैठकर और उत्तर दिशा की ओर मुख करके करते हैं तो उसका फल 100% मिलता है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। फिर शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत और गंगा जल से करें। उसके बाद बिलपत्र, शमी पत्र, आक, बांग, दतूरा अर्पण करें। फिर श्रद्धा पूर्वक साबुत चावल, काले तिल, साबुत मूंग के दाने, शक्कर, लौंग, इलायची, काली मिर्च के दाने, जनेऊ, चंदन और 13 सिक्के अर्पण करें। अगर आप यह सब कुछ कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते भगवान शिव भोलेनाथ भंडारी हैं। श्रद्धा अगर पूर्ण है तो एक लोटे के जल से प्रसन्न हो जाते हैं, बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। सावन मास महात्म्य हर रोज श्रद्धा भक्ति से अवश्य सुने। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव जी की आरती करें। यह मास जितना भगवान शिव जी को प्रिय है उतना ही माँ गौरी को भी प्रिय है। इसलिए इस मास में माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पण करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। मास में भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो शिवलिंग की पूजा करने से उनके सारे परिवार की पूजा हो जाती है, क्योंकि शिवलिंग में सारा परिवार विराजमान है। इस प्रकार पूजा करने से भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं का नाश होता है। अब हम आपको बताएंगे कि सावन मास में व्रत रखते हुए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप सावन मास में पूरे मास व्रत रखते हैं तो आपको फर्श पर सोना चाहिए और सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और अपना ज्यादातर समय भगवान शिव जी की आराधना में बिताना चाहिए और मौन रहना चाहिए, ताकि आपके मुख से कोई अपशब्द ना निकले और मन भी ना भटके। अगर आप पूरे सावन मास के व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सावन सोमवार के व्रत अवश्य ही रखने चाहिए और सोमवार और सावन मास की व्रत कथा और महात्म्य अवश्य सुन। अब हम आपको बताएंगे कि सावन मास में व्रत रखते हुए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप सावन मास में पूरे मास व्रत रखते हैं तो इस दौरान फर्श पर सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और अपना ज्यादातर समय भगवान शिव जी की आराधना में बिताना चाहिए और मौन रहना बहुत ही अच्छा होता है, ताकि आपके मुख से कोई अपशब्द ना निकले और आपका मन भी ना भटके। अगर आप पूरे सावन मास के व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सावन सोमवार के व्रत अवश्य ही रखने चाहिए और सावन मास के में व्रत कथा और महात्म्य अवश्य ही सुनना चाहिए। इस मास में श्री व्यास जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जिसने वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया मानो उसने मुझे प्रसन्न कर लिया। सावन मास का महात्म्य सुनकर वेद व्यास जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहते हैं कि जमराज कान काट कर बहरा बना देती हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस सावन मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको जय महात्म्य अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके माध्यम से इस अध्याय को कोई सुनता है तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलती हैं एक और अध्याय के साथ। हर हर महादेव।